हरियाणा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नए दौर के लिए तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा प्रणाली को रीडिजाइन, री इमेजिन और री इन्वेस्ट के सिद्धांतों पर आगे बढ़ाते हुए युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार सक्षम बनाया जाए। सरकार का उद्देश्य हरियाणा को एक विश्व स्तरीय नॉलेज इकोनॉमी हब के रूप में विकसित करना है, जहां युवा केवल डिग्री हासिल न करे बल्कि आधुनिक तकनीकों और नए कौशल के साथ रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़े। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल माता अमृता देवी जी के प्रतिमा के अनावरण का नहीं है, बल्कि ये भारत की उस अमर परंपरा को नमन करने का अवसर है। साथियों, जिसने हमें सिखाया है कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति और मानवता की सेवा है। साथियों, यह हमारे लिए बहुत ही आज गर्व की बात है कि माता अमृता देवी की आज प्रतिमा का अनावरण हुआ है। साथियों, आज मुझे विज्ञान अनुसंधान और संस्कारों की इस पावन धरा गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सबके बीच आकर के साथियों असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ सबसे पहले गुरु जंबेश्वर जी महाराज को उनके चरणों में मैं शीश नवा करके कोटि कोटि नमन करता हूं। इसी दिशा में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और रोबोटिक्स जैसे उभरती तकनीकों के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे युवाओं को आने वाले समय की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत आधार मिलेगा। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन का विस्तार किया है। इसके तहत शिक्षकों और छात्रों को शोध प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रदेश में नई खोज और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिल सके। साथियों, मुझे खुशी है, आज अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के परिसर में खेजड़ली महाबलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इस स्मृति को स्थायी रूप दे करके साथियों केवल इतिहास का सम्मान नहीं किया है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा का केंद्र भी यहां बनाया गया है। साथियों, आज स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग के एक नए भवन का भी आज लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ साथियों, आज कितना ऐतिहासिक और पवित्र दिन है जहां हमने माता अमृता देवी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही कौशल विकास को शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे यानी NSQF और पहल योजना के माध्यम से स्कूल स्तर से लेकर कॉलेज तक विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल से जोड़ा जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की गई है। और साथियों, इसका विजन भारत को एक नई वैश्विक साथियों ज्ञान महाशक्ति बनाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में इस विश्वविद्यालय के अनुकरणीय साथियों उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसके लिए GJU
मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को हरियाणा द्वारा एनईपी साथियों इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंसी अवार्ड 2025 गोल्ड कैटेगरी से इसको नवाजा गया है। ये हम सब के लिए साथियों गर्व की बात है। साथियों, हमारा लक्ष्य है हरियाणा को एक विश्व स्तरीय नॉलेज इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करना है। साथियों, इसी उद्देश्य से हम राज्य के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को रीडिजाइन, रीइमेजिंग और री इन्वेस्ट के रूप में के सिद्धांत का नया आकार साथियों दे रहे हैं। सरकार शिक्षा और खेल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए हरियाणा बजट में 23,603 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो युवाओं को आधुनिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और नवाचार की क्षमता से लैस करे, ताकि प्रदेश भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बना सके। हर बूंद अनमोल है और हर प्रयास जरूरी है। मॉनसून की हर बारिश हमारे लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। आइए इस पानी को व्यर्थ न बहने दें, बल्कि इसे सहेजने का संकल्प लें। कैच द रेन अभियान के साथ जुड़कर हम वर्षा जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। छतों से गिरने वाले पानी को संचित करें, जल स्रोतों को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएं। याद रखें, पानी की हर बूंद हमारे भविष्य की नींव है। आइए मिलकर प्रयास करें, जल बचाएं, भविष्य बचाएं। इस मॉनसून वर्षा जल संरक्षण का संकल्प लें और कैच द रेन अभियान का हिस्सा बनें।